आज के शो में मुत्तहिदा पार्टी दस्तूर में तब्दीली के लिए कानूनी मुशावरत इनफरादियत क्या? रिहाई के 2 दिन बाद आसिफ हसनैन की अलहदगी के पीछे राज क्या? कायद से कता ताल्लुक महज ढोंग, मुस्तफा कमाल का दावा कितना सच? पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी का दावा, फारूक सत्तार के इशारे क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। कराची की मौजूदा और मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। कुछ ही देर कबल कराची में 22 अगस्त को होने वाले वाक़े के हवाले से, जिसमें खुलेआम मीडिया चैनल को अटैक किया गया, उसके साथ साथ पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर हुई। डीजी रेंजर्स ने कुछ देर कबल जिन्ना अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने कुछ अहम इंकशाफ इस हवाले से किए कि उसमें कौन मुलव्विस था, किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से पूरी कार्रवाई की गई। पहले सुनते हैं डीजी रेंजर्स ने क्या कहा। 22 तारीख को होने वाला इंसिडेंट एक प्रॉपर प्लान एक्टिविटी थी जो मुतहद्दा के मुख्तलिफ सेक्टर्स और यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले मिलिटेंट्स ने किया। जबकि इनकी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए टीम्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही थी और अपने कंसर्न्स बता रहे थे, उस वक़्त मिड डे के लगभग ये प्रेस क्लब और टीवी चैनल्स के कुर्ब जवार में इन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स और यूनिट्स के बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। इसमें 2 बैंक्स प्रेस क्लब से लेके एयरबाई तक अगर जाएं, इसके दरमियान 2 बैंक्स जो हैं, वहाँ पर उन बैंक्स में काम करने वाले जो ऑफिसर्स थे जो मुतहद्दा के लेबर डिवीजन से ताल्लुक़ रखते थे, इन ऑफिशल्स को इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राब्ता कमेटी या नामालूम लोगों ने अपने पास चंद लोगों को रखने का कहा। इन्होंने उनको अपने पास बैंक में रखा, बैंक में लंच भी करवाया। आपने सुनी डीजी रेंजर्स ने 22 अगस्त के हवाले से किस तरीके से बताया कि मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई हुई, बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात हुई। इस हवाले से कुछ दस्तावेजी सबूत है, यकीनी तौर पर आइंदा प्रोग्राम्स में हम बेनकाब इस हवाले से इस पूरी सूरत हाल करेंगे। लेकिन कराची का सियासी दर्जे हरारत गर्म हो चुका है इंतहाई। मुस्तफा कमाल भी अवामी मुहिम का आगाज कर चुके हैं। उन्होंने कल जो डॉक्टर फारूक सत्तार की सियासत है, एमक्यूएम पाकिस्तान की जो बातें की जा रही हैं, उस हवाले से जो स्टेटमेंट दी वो जरा सुने। जमीन पार्टी ये धोखा नहीं होने देगी पाकिस्तान के साथ। जो फिर सेव करेगा वो खुद भी एक्सपोज होगा, जो मुल्क दुश्मनों को बचाएगा वो खुद भी फिर मुल्क दुश्मन होगा। फिर ये सारा ड्रामा है, सब ड्रामा है। मैंडेट ये वो, कोई मैंडेट नहीं है। मैंडेट अल्ताफ हुसैन का है भाई। डॉक्टर फारूक सत्तार का यह दावा कि वो लाताल्लुक हो चुके हैं कायदे एमक्यूएम से, आईन में तब्दील कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब ने रद्द कर दिया उसको। और तो और आसिफ हसनैन साहब जो कि अब पीएसपी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया एमक्यूएम छोड़ते वक्त, पीएसपी ज्वाइन करते वक्त, ये सुने जरा। इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम इस पाकिस्तान में सिर्फ अजाब झेलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए आए थे। जब हम इस एमक्यूएम में करसे से, आपको बहुत से साथियों को यहाँ पर इस बात का इल्म होगा कि ये मेरी रिजर्वेशन कोई ये सिर्फ इस 22 अगस्त के बाद नहीं हुई, बल्कि गुज़िश्ता कई महीनों से ही रिजर्वेशन थी। जब ये स्पीचेस अंदर बैठकर होती थी, मैं तस्कीरें करता था, लेकिन ये इंतहाई हद थी कि 22 अगस्त को जो कुछ हुआ वो सारी चीजें खत्म हो गई।
मामलात काफी खतरनाक है। मामलात एमक्यूएम के अंदर क्या चल रहे थे, काफी टाइम से चल रहे थे, जिस तरह आसिफ हसनैन साहब ने कहा है, काफी टाइम से वो देख रहे थे ये सब कुछ। पाकिस्तानी कौम, अब हमें फैसला क्या करना चाहिए, हमारी हुकूमत को क्या फैसला करना चाहिए, ये सारे सवालात। और डॉक्टर फारूक सत्तार जो इस वक्त कर रहे हैं सियासत, उसमें किस हद तक यकीनी तौर पर वो अपने दावों में सच है। उन्होंने एक दावा ये भी कर दिया साथ साथ कि बहुत जल्द उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, वो लोग जो छोड़कर जा चुके हैं वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो, ये भी सवाल उठाएंगे। कराची की सियासत के मुस्तकबिल पर, एमक्यूएम के मुस्तकबिल पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद देखते रहिएगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं कराची की सियासत के मुस्तकबिल के हवाले से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं। नबील कबोल साहब हमारे साथ टेलीफोन पर इस वक्त हैं, कुछ देर बाद VADSNG भी साथ होंगे। साबिक रुकन असेंबली हैं और पाकिस्तान मजमूई तौर पर और कराची की सियासत को बड़ा गहरे से समझते हैं। नबील कबोल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। कबोल साहब, मैं आपसे स्टार्ट इसी पॉइंट से पहले कर दूं, कराची और ओवरऑल एमक्यूएम पर आऊं उससे पहले। सर, आपने भी एक पोल अभी ट्विटर पे डाला था जिसमें आपने लिखा था कि मैं पीटीआई ज्वाइन करूं या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूं। 74% वोट शायद पीटीआई के आ चुके हैं, 26% पीपल्स पार्टी के वोट आ चुके हैं। नबील कबोल साहब, क्या फैसला हो गया इसका मतलब? नहीं, अभी 2 दिन और बाकी है। मैंने 3 दिन के लिए पोल डाला है। 3 दिन में क्या रिजल्ट आती है वो देखेंगे। अवामी राय, लियारी की कौम की, हमारी जो वोटर्स है उनकी राय सब मिलाकर एक फैसला मुझे करना है और अपनी भी अक्ल इस्तेमाल करनी है। तो इस दफा अपनी भी अक्ल इस्तेमाल करनी है। अच्छा नबील साहब, ये जो लियारी की आपने बात करी, कल आपने लियारी के हवाले से एक बात बताई कि मुस्तफा कमाल साहब अभी अवामी राब्ता में स्टार्ट कर चुके हैं, कोरंगी और मुख्तलिफ दौरों, अभी शायरा फैसल पे शायद उनकी रैली है। लियारी के अंदर लियारी गैंग वॉर के कुछ लोगों ने सपोर्ट किया उनको, कल लियारी के एक इलाके कल्ली में उनको बाहर निकलवाया लोगों ने, गैंग वॉर के लोगों ने, ऐसा हुआ है कल ये? जी बिल्कुल, आपकी रिपोर्ट सही है और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस तरीके से लियारी गैंग वॉर के लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो रैली निकाल कर मुस्तफा कमाल के पास जा रहे हैं और वो ये सोच के जा रहे हैं, क्योंकि मुस्तफा कमाल ने ये इंप्रेशन छोड़ा है कि जो क्राइम में मुलव्वस है उसको हम यहाँ ड्राई क्लीन करेंगे। तो ये सोच के जो है लियारी गैंग वॉर के लोग भी उसकी तरफ जा रहे हैं ताकि वो ये समझते कि हम फिर अनटचेबल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, एक बुरा एक कॉन्सेप्ट है, ये नहीं होना चाहिए। ये अपना भी मुस्तफा कमाल इमेज खराब कर रहा है और ये हमारे इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि जो मुस्तफा कमाल के पास जाएगा उसको कोई भी फिर हाथ नहीं लगाएगा। और यही वजह थी कि कल एक इलाके से जहाँ गैंग वॉर का असर है वहाँ से लोग निकाले गए और मुस्तफा कमाल की रैली में शामिल किए। नहीं, तो गैंग वॉर के लोग सिर्फ इस नियत से कि मुस्तफा कमाल की पार्टी में जाएंगे तो हम साफ हो जाएंगे, ड्राई क्लीन हो जाएंगे। सिर्फ नबी कबूल साहब, कोई ऐसे नाम बता सकते हैं क्या उजैर बलोच ग्रुप के लोग, क्या कादिर पटेल ग्रुप के, कौन से किसके लोग थे जो वहां पर बाबा लाडला ग्रुप के, आप कुछ अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मुस्तफा कमाल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं लियारी के अंदर निकल के? देखिए, सपोर्ट पहले नहीं कर रहे थे। कल मुझे अचानक फोन आया लियारी से कि वहाँ ऐलान हो रहा है कि सब बाहर निकलो और पाकिस्तान के झंडे बांटे गए और कोई एक शख्स है जो मुस्तफा कमाल के ऑफिस से आया था और उसने वहाँ पर जो गैंग वॉर जैंगो ग्रुप के लोग हैं और शिराज कॉमरेड ग्रुप के लोग हैं, इनसे राब्ता किया और एक पर्टिकुलर इलाका, पूरे लियारी से नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इलाका जो कलरी का और शाबिक लेन का जहाँ पर जैंगो का असर था और जो है ये शिराज कॉमरेड का असर था, वहां से लोग निकाले गए हैं। तो उनको ये जब पूछा गया, जब मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि जी हम क्या करें, रिपब्लिक से पूछा, हमें जबरदस्ती गैंग वॉर के लोगों ने निकाला। उन्होंने कहा है कि भाई हमें जो है अगर तुम लोग चाहते हो कि रेंजर्स इस इलाके में ऑपरेशन ना करें, हमें तंग नहीं करे, तो तुम लोग को हमारी बात माननी पड़ेगी। और उनको ये भी नहीं पता था कि उनको कहाँ पब्लिक को लेकर जाया जा रहा है। तब बाद में पता चला कि इनको जो है यहाँ पर इनका कोई दफ्तर है शायद यहाँ तारिक रोड के पास, वहाँ पर जो है मुस्तफा कमाल के दफ्तर में इनको ले जाया गया, बाई फोर्स ले जाया गया, ऑन गन पॉइंट ले जाया गया। ये बहुत एक नेगेटिव इमेज
जा रहा है मुस्तफा कमाल की पार्टी का कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं, अगर वो अपने आप को ड्राई क्लीन करना चाहते हैं तो उसके दफ्तर में जाए। नहीं नवीन गफूर साहब, गन पॉइंट पे ले जाया गया, इसका मतलब गैंग वॉर उतनी पुरअसर इस पर है, उतना ही असर रखती है लियारी के इलाकों में मुख्तलिफ जितना पहले रखती थी रेंजर्स ऑपरेशन से पहले। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि अगर गैंग वॉर गन पॉइंट पर लोगों को मुस्तफा कमाल साहब के दफ्तर लेके जा रही है नबील कबूल साहब, ये बड़ा अहम इंकशाफ है और ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत बड़े सवाल निशान है। देखिए, ये अभी छोटे मोटे जो लड़के इनके हैं, जिनके पास बड़े असले होते थे, अभी इनके पास छोटे पिस्टल्स हैं, टीटीज हैं, ये तो मौजूद हैं। कल मैं खुद लियारी में था रात को, और वहां पर जब मुझे इत्तला मिली, मैं खुद लियारी में पहुंचा और मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। तो मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि कुछ 12-13 लड़के थे जिनके हाथ में पिस्टल्स थे और जो लियारी के थे, लेकिन पहले लियारी से गायब थे, पिछले 3 दिन से कराची लियारी आए हुए थे। तो अब पता नहीं कौन इनको लेकर आया, क्या पॉलिसीज है क्या नहीं है, लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि ये हमारे रेंजर्स के लिए एक ज़ाहिर एक चैलेंज है, क्योंकि रेंजर्स ने बड़ा मेहनत की है यहाँ पर लियारी में गैंग वॉर के खात्मा करने पे, और अगर दोबारा इसी तरह ये उभर कर आएंगे और इस तरीके की हरकत करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सब हमारे सबकी इमेज के लिए बुरा है। अब मार्च 2015 नबील कबूल साहब पहले एमएनए एमक्यूएम के जो रिजाइन करते हैं, उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है। आसिफ हसनैन साहब अभी लेटेस्ट एमएनए है जो रिजाइन करते हैं। सर, ये आसिफ हसनैन साहब ने जो रिजाइन किया है, इसको नबील कबूल साहब जो रेंजर्स आप कह रहे हैं, जो ऑपरेशन लियारी वाला कह रहे हैं, जो लियारी गैंग वॉर में आप देख रहे हैं लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुस्तफा कमाल को, आसिफ हसनैन साहब का क्या फर्क देखते हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं लियारी में लोगों को कॉल आई कि निकलो मुस्तफा कमाल को सपोर्ट करो, आसिफ हसनैन साहब को भी कोई क्या ये ड्राई क्लीन प्रोसेस में गए हैं, क्या देखा है आपने इनके? आप इनको जानते हैं, आप इनसे पर्सनल आपके लेवल पे मुलाकात की है, शरीफ आदमी है, आपको लगता है कि उनका बैकग्राउंड सही है, क्या मकसद से आए होंगे, कुछ आपको अंदाजा है इस बारे में कबूल साहब? मैं सिर्फ इस बात का इस तरह जवाब दूंगा कि मुस्तफा कमाल की पार्टी में जो क्रिमिनल जा रहा है और जो शरीफ जा रहा है वो राइट लेफ्ट में बैठ जाते हैं, और जो क्रिमिनल जाता है जिसका 2 नंबर नाम भी 2 नंबर उसमें आता है लिस्ट में, वो लोग भी जा रहे हैं और वहां जाके ड्राई क्लीन हो जाते हैं, अनटचेबल हो जाते हैं। तो ये एक इम्प्रेशन है कि जो मुस्तफा कमाल के पास गया उसको उठाया नहीं जाएगा। तो इसलिए लोग जो है, खुसूसन आप देखें कराची के क्रिमिनल्स जो है वो जा रहे हैं। तो जिन का माजी जो है क्राइम के साथ है, आसिफ हसनैन का कोई अच्छा इमेज नहीं है। आसिफ हसनैन बहुत पुराना सेक्टर इंचार्ज भी रहा है, यूनिट इंचार्ज भी रहा है, और बहुत पुराना 35 साल पुराना एमक्यूएम का डाई हार्ड वर्कर है, तो इमेज उसका भी अच्छा नहीं है। तो मैं यही एक मशवरा दूंगा हमारे इदारों को और मुस्तफा कमाल को कि अपने आप को क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों ऐसे लोगों को पार्टी में ले रहे हो जिनके नाम जो है, जिनके नाम के साथ क्राइम जुड़ा हुआ है, क्यों ये इंप्रेशन दे रहे हो कि जो मुस्तफा कमाल के पास जाएगा वो ड्राई क्लीन हो जाएगा? ये चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इस पीएसपी वाले डिस्कशन को थोड़ा आखिरी सवाल से पूछते हुए, ये अगर आप जो साफ सुथरे लोग हैं इस वक्त पार्टी के अंदर, और आप अगर लियारी और मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तफा कमाल साहब अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अप्रोच करें तो आप ज्वाइन करेंगे? मतलब अगर वो चाहते हैं कि लियारी और पूरे कराची में, क्योंकि आपकी एक असर रसूख है, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो वुड यू ज्वाइन नबील कबूल साहब? मैं कभी ज्वाइन नहीं करूंगा जिस तरीके से मुस्तफा कमाल पार्टी चला रहा है। मैंने आपको कहा ना कि मतलब मैं पीपल्स पार्टी छोड़ा इसीलिए क्योंकि वहां पर पीपल्स पार्टी ने लियारी में जो है क्रिमिनल्स को आकर बिठा दिया सियासी कुर्सी पर और सारे पावर्स उनको दे दिए, तो उस बुनियाद पर मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी। अब मैं क्या, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा कि मैं उस पार्टी में जाऊं जहां पर सारे क्रिमिनल्स नजर आ रहे हैं? मुझे सख्त गुस्सा है इस बात के ऊपर कि जो मैंने कल रात को खुद अपनी आंखों से लियारी में देखा, वहां जाकर मुझे जब पता चला तो मुझे यकीन नहीं आया कि तो मुझे पता नहीं था कि गैंग वॉर के लोग दोबारा लियारी में आए हैं। और मैंने जब पता किया तो मैंने खुद जाकर, आप देख सकते हैं, मैंने ट्विटर पे फोटो भी लगाया, मैं खुद वहां पर गया हूँ, पर्सनली मैंने विजिट किया और मुझे ये बात पता चली है। तो ऐसे पार्टी में मैं तो जिस पार्टी को मैंने पहले छोड़ा इसी बुनियाद पर कि वो क्रिमिनल्स के ऊपर हाथ रख रहे हैं, अब एक नई पार्टी बन रही है और बहुत गलत हो रही है। ये ज़ियाउल-हक का दौर, ज़ियाउल-हक ने एमक्यूएम बनाया, कराची के लिए मुसीबत हुआ। अब ये एमक्यूएम पार्ट 2 जो है ना, वो कोई कराची को, मैं नहीं समझता हूँ कोई ये हमें जो सब्जबाज दिखा रहे हैं, ये कराची को एमक्यूएम पार्ट 2 जो है कोई रौनकों का शहर दोबारा बना सकते। नबील कबूल साहब साथ ही हमारे नबील कबूल साहब ने कुछ दिन कबल डॉक्टर आमिर लियाकत को एक शो में कहा था, मैंने शो सुना था, आपकी जान को इनसे खतरा है,
अब हवाला किसका था, क्या था, क्यों बोला था, और डॉक्टर आमिर लियाकत की जान को होने वाले खतरे के साथ साथ कल मुस्तफा कमाल साहब ने डॉक्टर फारूक सत्तार की जान को खतरा है और इसलिए वो आवारी होटल में, एक निजी होटल के अंदर सोते हैं, घर नहीं जाते अपने। इस बारे में नबील गबूल साहब को जानते नहीं जानते, ये जानेंगे उनसे ब्रेक के बाद। और कराची की सियासत, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मुस्तकबिल, आफ्टर दिस ब्रेक देखते रहेगा। अब तक वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज कुछ अहम सवालात कराची की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुस्तकबिल के हवाले से, पीएसपी एक नया ट्रेंड जो बनता है, मुस्तफा कमाल साहब जो दावे कर रहे हैं, कितने सच कितने गलत, ये भी हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ साबिक रुकन असेंबली नबील गबूल साहब मौजूद है, सीनियर सियासतदान है, प्रोग्राम में ज्वाइन करे हुए हैं। नबील साहब, अब क्योंकि वीडियो लिंक पे साथ है, नबील गबूल साहब, यही आपसे सवाल मैंने ब्रेक से पहले पूछा था। डॉक्टर आमिर लियाकत को जान के थ्रेट है, ये आपने कुछ दिन पहले एक शो में मैं सुन रहा था, वो आप उनके सामने बोल रहे थे। फारूक सत्तार साहब को थ्रेट है, ये मुस्तफा कमाल साहब दावा कर रहे हैं। क्या वाकई में फारूक सत्तार साहब को थ्रेट है, इसी वजह से वो किसी होटल में सोते हैं? इस बारे में कोई इत्तला है आपको, क्योंकि आपको थ्रेट्स की इत्तला है काफी, नबील गबूल साहब, इस बारे में? देखिए, मैंने आज से 10 दिन पहले मैंने आमिर लियाकत को कहा था ऑन द फेस टॉक शो में, और आमिर लियाकत ने उस वक्त कहा कि नहीं, मुझे अपने एमक्यूएम से कोई खतरा नहीं, मुझे तालिबान से खतरा है। और वही आमिर लियाकत ने बाद में माना कि हाँ, नबील गबूल सही कह रहा था परसों मुबशर लुकमान के शो में। अब आमिर लियाकत कह रहा है कि फारूक सत्तार को थ्रेट है, तो मैं समझता हूँ इस वक्त फारूक सत्तार को थ्रेट हो भी सकता है, लेकिन ये कि फारूक सत्तार को सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि वो जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं एमक्यूएम को बचाने की, एमक्यूएम वो बचा नहीं पाएंगे। उनको सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि जिस एमक्यूएम को वो बचाना चाह रहे हैं, अनकरीब आप देखेंगे कि वो एमक्यूएम एक तो 4 दड़ों में तकसीम हो जाएगा, जो हो चुका है, और दूसरा आप देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट से बैन भी हो जाएगा, ये इस पे बैन भी लग जाएगा। तो ऐसे हालात में मैं एक नए एमक्यूएम को देख रहा हूं, जो नया एमक्यूएम उभर कर सामने आएगा, जिसमें फारूक सत्तार भी उसका हिस्सा होगा और गवर्नर इशरत अब्बास साहब भी उसका हिस्सा होंगे। नहीं, नबील गबूल साहब, हिस्सा होंगे जो पेशन गोई आपकी गवर्नर साहब, या गवर्नर साहब उसको लीड करेंगे? गवर्नर साहब लीड करेंगे, बिल्कुल। गवर्नर साहब लीडिंग पोजीशन पे होंगे, फारूक सत्तार साहब उस पार्टी का हिस्सा होंगे। अच्छा, एक चीज ये नबील गबूल साहब, आप जो एक पेशेंट को कर रहे हैं इस हवाले से, तो इसका मतलब पीएसपी जगह नहीं ले पाएगी, एमक्यूएम अपनी जगह बरकरार रखेगी, अपने वोट बैंक को बरकरार रखेगी और गवर्नर से निश्चित लिबास, ये आपका तज्जिया है सर? ये मतलब आप खबर दे रहे हैं या तज्जिया दे रहे हैं? नहीं, मेरा देखें, मैंने इतना 30 साल कोई झक नहीं मारी है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, मुझे सब पता है क्या हो रहा है, और ये जो भी हो रहा है लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है, कुछ नहीं समझते हैं। मैं समझता हूँ बड़ा शऊर रखते हैं पाकिस्तानी अवाम, एक एक चीज़ समझ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कुछ मशवरे दे रहा हूँ अपने दोस्तों को, अपने हमारे इदारों को भी, कि भाई अपने आप को, अपनी इमेज को ख़राब मत करें, लोगों को डिसाइड करने दें। एमक्यूएम एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का गद्दार है, हम इस चीज़ को मान गए हैं, लेकिन आप अल्ताफ हुसैन को ख़त्म करने के लिए किसी और को अल्ताफ हुसैन मत बनाए। यही गलती ज़िया-उल-हक ने की थी, यही गलती मुशर्रफ साहब ने की थी, ये गलती मत दोहराएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लीन क्लियर लोगों को, साफ लोगों को सामने लेकर आए। एमक्यूएम के अंदर अच्छे लोग भी हैं, सारे बुरे नहीं हैं, अच्छे लोगों की एक टीम बनाए। और ये जो मौजूदा एमक्यूएम है जिसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ इसलिए भी है क्योंकि फारूक सत्तार की बस की बात नहीं है, वो अभी भी वाइबर पर अल्ताफ हुसैन से राब्ते में है। तो अच्छे लोग हैं, और मैं इसलिए इशरत लिबास साहब का नाम ले रहा हूँ कि उनके ताल्लुकात भी सबसे अच्छे हैं और वो खुद भी बड़े संजीदा शख्स हैं और खुद भी बड़े अच्छे इंसान हैं। ऐसे लोग और भी हैं एमक्यूएम के अंदर। अगर आपको एमक्यूएम पार्ट 2 बनाना है तो ये ड्राई क्लीन वाला सिस्टम
ना करें, लोगों को डरा के धमका के पीएसपी ज्वाइन मत करवाएं। इससे आपकी इमेज खराब होगी, इस पे पाकिस्तान की इमेज खराब होगी। मुस्तफा कमाल जो है खुद लोगों को पकड़ पकड़ के जूते मारता है। वो मुस्तफा कमाल जब मेयर था, आपको याद होगा, तो एक औरत बेचारी आई कि जी मेरा मियाँ का इलाज डॉक्टर नहीं कर रहा है, तो उसको वो कह रहा है ये तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल है जो तुमने समझ के आए हो। एक एग्रेसिव बंदा जो कि अल्ताफ हुसैन से खतरनाक साबित हो सकता है आगे जाकर। आप ऐसे लोगों पर एतमाद कैसे कर सकते हैं? तो मैं यही से कह रहा हूं कि अगर आपको एमक्यूएम पार्ट 2 बनानी है तो अच्छे लोग भी हैं एमक्यूएम के अंदर, इस मौजूदा एमक्यूएम के अंदर, उसका जो साफ लोग है। अब आसिफ असलैन की माजी सबको पता है, आपने उसको अपने साथ बिठा दिया, आपने अनीस कायम खानी को बिठा दिया, उसकी भी माजी सबके सामने है। इसी तरीके से और भी जो इफ्तिखार एमपी है, अजीजाबाद का सेक्टर इंचार्ज है, उसकी भी माजी सबके सामने। तो भाई खुदा के लिए, मैं इतने दिनों तक खामोश था, लेकिन जब से मैंने कल देखा कि गैंग वॉर के लोग भी जो है वो भी जा रहे, शामिल हो रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जब मैं बोलूंगा तो मुंह फट करके बोलूंगा, फिर मैं आमिर लियाकत की तरह माफिया नहीं मांगूंगा। नबी कमल साहब, आपने कहा है कि लोग डरा धमका के लोगों को शामिल किया जा रहा है। सर, इस बारे में आप, क्योंकि आप नॉलेज रखते हैं, आप चीजों को बताते हैं तो बड़ा खुल के बताते हैं, बयान करते हैं, किसको आपके किसी ने बताया जी कि हमें थ्रेट करके, फोन करके बोला गया कि पीएसपी ज्वाइन करो या फिर पीएसपी या एमक्यूएम छोड़ दो? ये थ्रेट्स बाकायदा हो रहे हैं क्या? ये आप तस्दीक, आप ये बता रहे हैं, इसमें आपको कोई किसी ने जाती तौर पे इत्तला दी है, जाती तौर पे बताया? खुद मुस्तफा कमाल कह रहा है, वो खुद मुस्तफा कमाल कह रहा है, खुद मुस्तफा कमाल ने एक दफा नहीं 10 दफा कहा है कि जो लोग जेल में हैं, जो लोग टारगेट किलर्स हैं, वो मां के पेट से नहीं हुए, उनको अल्ताफ हुसैन ने बनाया, उनको आम माफी का ऐलान दिया जाए, उनको जो है आप जेल से बाहर निकाल। 250 लोग जो पिछले दिनों में सेक्टर यूनिट इंचार्ज जिसको बिठाकर उन्होंने ज्वाइन करवाई, उसमें कितने लोग हैं जो जेल से निकाल के उनको बाहर लाया गया और उनको ज्वाइन करवाया गया। तो वो खुद बोल रहा है जिसको साफ होना है, जिसको ड्राई क्लीन होना है, जिसको अनटचेबल होना है, वो मेरे साथ आ जाए। लोग डर खौफ से जा रहे हैं उसके पास। इस तरह नहीं होता है यार, इस तरह नहीं होता है। जो कर रहा है गलत कर रहा है, जो कोई कर रहा है गलत कर रहा है। मत खेलो कराची के साथ, मत और मजीद तोड़ो पाकिस्तान को, मत और मजीद कराची को तोड़ो। ये चीजें गलत हैं। इस तरह नहीं होता है, इस तरह सियासत नहीं होती है। आपने एमक्यूएम हकीकी बनाया, कुछ नहीं हुआ। आप एमक्यूएम को डिक्लेयर कर दे कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहानी खत्म कर दे। और अल्ताफ हुसैन को अगर इतना ठप्पर है आप में, तो अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार करें इंटरपोल के जरिए, रेड वारंट के जरिए, यूके गवर्नमेंट को लेटर लिखें कि ये शख्स पाकिस्तान का गद्दार है, इसको गिरफ्तार करें। ये तरीकेकार होता है एमक्यूएम को खत्म करने का, ये तरीका होता है क्रिमिनल्स को खत्म करने का। ये नहीं होता है कि आप मौला जट को खत्म करने के लिए सुल्तान राय को लेकर आए, इस तरह नहीं होता है। अच्छा, आप एक विलन को खत्म करने के लिए आपको एक हीरो को लाना पड़ता है। अच्छा, ये बात नहीं समझ रहे ये लोग। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एमक्यूएम का, जितने भी नाकिदीन हो, यकीन मैं अगर सही कह रहा हूं तो आप भी जब छोड़ रहे थे तो आपने कहा था एमक्यूएम बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, और ये तकरीबन सब लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइज। इस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से माइनस अल्ताफ, ये जो एमक्यूएम 2 या माइनस अल्ताफ की जो भी बात है, ला ताल्लुकी जो भी लफ्ज से कह ले कि वो बानी है, कायद नहीं, फिर बानी से साहब, भाई से साहब हो गए, ये पॉसिबल भी है? नबील कपूर साहब, इतने दिन आप अंदर रहे हैं, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि एक वोटर जो है माइनस एमक्यूएम बर्दाश्त कर सकेगा, एक जो स्ट्रक्चर है पार्टी का वो खड़े हो सकेगा विदाउट अल्ताफ हुसैन? ये आपको लगता है? देखिए, अल्ताफ हुसैन का तो बाप बंद हो गया है। अल्ताफ हुसैन की कहानी मुक गई है। अल्ताफ हुसैन ने जब से पाकिस्तान का झंडा जलाया और जब से पाकिस्तान के खिलाफ उसने अमेरिका में खुसूसन जो बातें की हैं, मैं समझता हूं कि अब जो देखें, महाजिर जो है ना वो गद्दार नहीं है, महाजिर मोहब्बे वतन है। एक उनका लीडर अल्ताफ हुसैन गद्दार है। महाजिर भी ये बात समझते हैं कि एक अल्ताफ हुसैन की वजह से आज हमारी माएँ बहनें कोर्ट के चक्करे लगा रहे हैं। महाजिर भी समझते हैं हमें अल्ताफ हुसैन ने कुछ दिया नहीं, उल्टा हमें मुसीबत में डाला है। तो महाजिर जो है अपने आपको ऐसे शख्स से जो है वो डिस्टेंस करेगा। और दूसरा, अल्ताफ हुसैन का बाप इसलिए भी बंद है कि आप अनकरीब देखेंगे इमरान फारूक के कत्ल केस में वो अरेस्ट हो जाएगा, वो वैसे ही अंदर जेल में चला जाएगा और जेल में जाने के बाद फिर अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो वैसे ही लोग समझते हैं। तो अभी महाजिरों को चाहिए एक नया लीडर चुने। तो महाजिरों को आप उनका लीडर चुनने दें, उनके चॉइस से, जबरदस्ती नहीं। मुस्तफा कमाल साहब, आप जबरदस्ती किसी को अपने साथ शामिल, तो आप अपनी बीवी को भी जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। आप
आप लोगों को किस तरह रखेंगे अपने साथ जबरदस्ती? तो ये चीजें जो है मैं समझता हूं उसके नेगेटिव में जा रही हैं। आप लोगों को खुद आने दे अपनी तरफ, खुद आने दे लोगों को। ये ना कि आप भेजें लोगों को और बोले भी उसको बोला अगर नहीं आओगे हमारे पास तो कल तुम्हारे ऊपर FIR कट जाएगा। अच्छा, क्या वजह है? बातें ना करें। नबील साहब, क्या वजह है कि महाजरों को नया लीडर चाहिए और आप कह रहे हैं वो नया लीडर जो है वो फारूक सत्तार साहब नहीं जो सामने नजर आ रहे हैं वो डॉक्टर इशरत अल इबाद होंगे? तो फारूक सत्तार साहब में क्या ऐसा नुक्स है जो आपको वो नया लीडर फारूक सत्तार साहब में नजर नहीं आ रहा? आपको गवर्नर इशरत अल इबाद साहब में नजर आ रहा है वो लीडर, वो मुतबादिल? देखिए, फारूक सत्तार जो है ना इस वक्त खुद क्लियर नहीं है अपने माइंड में। वो खुद भी क्लियर नहीं है कि कभी वो कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन से हमने राब्ता नहीं है, दूसरी तरफ वो जो है वाइबर पे उसके साथ राब्ते में भी है। खुद फारूक सत्तार अभी तक क्लियर माइंडेड नहीं है। आज उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और मैं समझता हूं कि उनको दुश्वारियां हो रही हैं और वो एक उनमें वो गट्स नहीं है कि वो गट्स के साथ जो है वो आगे बढ़े। और मैं समझता हूं कि ये इन हालात तो देखें, इशरत अल इबाद साहब गवर्नर है, अभी वो सियासत अब नहीं करेंगे कि वो गवर्नर है, लेकिन आगे आने वाले दिनों की मैंने फिलहाल तो ये डिसमेंटल हो जाएगा MQM। अच्छा, फिलहाल MQM डिसमेंटल हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया कि इशरत अल इबाद साहब अहम रोल अदा कर सकते हैं। अच्छा नबील साहब, क्योंकि आपको पॉपुलैरिटी वोट जो इस पर ट्विटर पे मिला है वो PTI के लिए मिला है। मैंने पहले शुरू में सवाल पूछा था जब आप कॉल पे थे साथ में, तो सर आपका यकीनी तौर पे फैसला तो बड़ा सोच समझ के होगा, लेकिन हतमी ऐलान सितंबर के महीने में होगा, ये मुझे आपके ट्वीट से लगा। ये बात तय है कि आप सितंबर में फैसला करने जा रहे हैं कि आया पीपल्स पार्टी या PTI, इन दो ऑप्शन में से आप किसी एक में जाएंगे इन सितंबर? हाँ, सितंबर देखें, मैंने आप पता नहीं आपके शो में नहीं, लेकिन बहुत सारे शो में मैंने कहा मई मार्च अप्रैल मई से मैं कह रहा हूँ कि जून जुलाई अगस्त सितंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। सब ने देख लिया जुलाई में क्या हुआ, अगस्त में क्या हुआ, और सितंबर में इससे और बड़ा होने जा रहा है। उसके बाद क्या, जब डस्ट सेटल होगा उसके बाद मैं अपना फैसला करूंगा। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया और अपनी एनालिसिस भी और अपना तज्जिया और साथ साथ मुस्तकबिल का जो सियासी लाएअमल मंजरनामा क्या हो, इस हवाले से नबील कबूल साहब अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे। प्रोग्राम के अंदर कुछ अहम सवालात मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी के हवाले से, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की सियासत के हवाले से हमने उठाया और उठाते रहेंगे, आगे चल के बेनकाब करते रहेंगे। बहुत से ऐसे जो बहुत सी हकीकतें जो अब तक सामने नहीं आई हैं, बहुत से हकायक जो छुपे हुए हैं, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।